Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here in my live session as usual. Uh, but before starting, let me just see who is online so I can just start with the session. And I hope आज कोई issues नहीं पड़ेंगे regarding technical issues. So I'll just go and check out if I can find someone on Facebook. So let me just go and see. And in the meantime, I'll just see if I can find someone over here. Okay. So if there's anyone online, do leave your comments. Do let me know. Okay, wow, now I can see. And you know what, मेरे जो है ना जान में जान आ गई है क्योंकि yesterday when I came live I could see nobody, simply nobody. और ज़रा थोड़ा ना मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन भी हुई फॉर द सिंपल रीज़न कि भाई मुझे क्यों नहीं कोई नज़र आ रहा. मैंने कोई ऐसी कैप्शन तो नहीं लिखी थी कि कोई आता ही ना. वैसे नो डाउट मैंने वो जो कैप्शन लिखी थी ना उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद सारे डर गए हैं कि पता नहीं यानी इट द कैप्शन वाज लाइक कि भाई हसास और जो कमज़ोर दिल के लोग हैं डोंट जॉइन दिस सेशन. बट यू नो it was not meant to scare you people away. It was simply a caption. बस बास दफ़ा बंदे के जहन में कुछ आता है तो वो लिख देता है. तो I just wrote that and rather I was expecting that I'll have a lot of people जो कि उस कैप्शन को देखकर आएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट टेक योर कमेंट्स जस्ट इन अ मोमेंट. बट ये हुआ कि भाई देयर वाज नो वन ओवर हियर एंड देन फिर मैंने अपना सेशन कंटिन्यू किया एंड आई गेव द होल सेशन इवन दो आई वाज कंटिन्यूसली लुकिंग एट द स्क्रीन कि भाई कोई मुझे नज़र आ जाए. बट देन अगेन बाबा वो मुझे जो है स्लो कनेक्शन का भी आ रहा और वो बाबा इस तरह भी आ रहा कि भाई जिस तरह ट्रांसमिशन जो है ख़त्म हो रही है और एंड हो रही है. एंड देन इवेंचुअली मैंने वो जो 1.5 घंटे का आई गेस 1 घंटे का था, नॉट 1.5 घंटे का, 1 घंटे का सेशन रिकॉर्ड भी किया एंड भी किया. एंड अब जो है उसको मेरा ख्याल है 24 आवर्स गुजरने वाले हैं और वो जो वीडियो है वो अब तक अपलोड नहीं हुई. आई डू नॉट नो कि बैक एंड पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. बहरहाल सो टुडे आई डिसाइडेड कि आई वुड ट्राई टू कीप दी caption open and transparent so everyone knows कि what I plan to talk about rather than कि कुछ भी अगर quoted हो तो उसमें प्रॉब्लम पड़ता है. अच्छा, लेट मी जस्ट सी हु इज़ हेयर. ज़मीर रोधनानी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, आई होप यू आर फाइन टू. नईम सुलेरिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर फूल. आई कैन सी दिस फूल. अच्छा, मियाँ सकलैन अली, वालेकुम अस्सलाम. मियाँ सकलैन अली, आप कितने जो है पुट्ठे टाइमों पे मुझे कॉल्स मारे होते हैं. रात को रात जो है 10:30 पौने 11 का टाइम मेरे सोने का होता है. मैं 10 10:30 बजे सोने वाला बंदा हूँ, मैं सो जाती हूँ. सो इट्स वेरी ऑकवर्ड कि आप रात के उस पहर में मुझे जो है ना कॉल्स मार रहे हैं. ये अलग बात है कि द फ़ोन इज़ ऑन साइलेंट बट स्टिल इट्स नॉट गुड ना, क्योंकि मैंने जो है उठ के तो चेक करना ही होता है ना सुबह के टाइम कि किसने जो है मिस कॉल्स किए हैं, क्या हुआ है. अच्छा, देन लेट मी सी, आज काफ़ी लोग हैं जो मुझे सलाम दुआ कर रहे हैं. उस्मान अयूब, वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर फाइन. आई वाज आउटसाइड द नेटवर्क, अदरवाइज एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग आई मस्ट वॉच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग दिस सेशन और वॉच करने के लिए. ओके असकलैन, इट्स टोटली फाइन. आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजीज़. एंड वासिफ हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन. और टॉप ऑफ द स्क्रीन पे भी मुझे लोग नज़र आ रहे हैं तो दैट्स गुड, यू पीपल आर ओवर हियर. अच्छा, अब कल बेसिकली जो है मैंने जो इस टॉपिक पे डिस्कस किया उसके जो है बेसिकली इट्स रिलेशनशिप गाइडलाइन. अब वो जो गाइडलाइन है इट्स रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बट आई वुड रादर फोकस ऑन कपल रिलेशनशिप या जो मैरिड कपल हैं उनके रिलेशनशिप के हवाले से. वाई? इसलिए क्योंकि आई माई सेल्फ एम इन दैट सिनेरियो एंड बीइंग अ मैरिड पर्सन आई कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड हैविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग those things, so I can share it with you. So whatever I bring over here on the board, on the table, it's for the simple reason that I have personal insights and personal experiences, and that's why I I bring these topics and discuss on them. क्योंकि होता क्या है कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं या जो
शादीशुदा रिलेशनशिप्स होती हैं, या ये है कि जो मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट ट्रेंड फ्रॉम आर चाइल्डहुड कि भाई व्हेन वी आर गोइंग टू गेट मैरिड तो इस किस्म की रिलेशनशिप होगी, या ये प्रॉब्लम्स फेस आएंगे तो आपने इन प्रॉब्लम्स में इस तरह फेस करना है, इस तरह फेस करना है. सो वी आर टोटली एट अ लॉस, वी डोंट नो दीज थिंग्स. सो हमें जो है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो एल्डरली ख़वातीन होती हैं, वो जो है अपने एग्जाम्पल से कोट करके बताती हैं कि भाई ये सिनेरियो हो तो आपने इस तरह बिहेव करना है, ये सिनेरियो हो तो इस तरह बिहेव करना है. बट देन अगेन आई वुड से कि हर एक के सिनेरियोज अपने होते हैं, हर एक के प्रॉब्लम्स अपने होते हैं, एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू लर्न टू कूप अप विद दोज प्रॉब्लम्स, या उनको जो है किस हद तक आपने डील करना है या कैसे डील करना है, क्या करना है आपने. सो when you are in that situation you are able to tackle them more promptly and more appropriately. और आप अपनी लाइफ को जो है ना सामने एग्जाम्पल बनाकर उन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस आउट कर रहे होते हो. सो दैट्स वाई आई थॉट कि भाई वाई नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर नीडेड इन अ रिलेशनशिप, एंड दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस. और यही वो गाइडलाइंस हैं जो आपको जो है, अगर आप सारी गाइडलाइंस ना सही पर यह है कि कुछ ना कुछ चंक्स में भी फॉलो करे होंगे, तो स्टिल यू हैव एन एम्पल नॉलेज कि भाई जब व्हेन यू आर गोइंग टू बी इन दैट रिलेशनशिप ऑफ बीइंग अ हस्बैंड या वाइफ, so you'll be able to tackle those situations, and you would be exactly knowing कि भाई ये चीज़ें पड़ती हैं, ये मसले मसाइल पड़ते हैं, and this is how we are supposed to deal with them. एंड देन देर आर मैनी थिंग्स, मैनी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ओवरलैप करे होते हैं, उनमें होता वही कुछ है, बट ये है कि इट्स जस्ट दैट कि वी आर कन्फ्यूज्ड एंड वी आर ओवरवेल्म्ड विद सो मच थिंग्स, सो मच इमोशन, सो मच फीलिंग्स, वॉट एवर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वी आर अनएबल टू कोप विद दैम. सो जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, आई जस्ट शाह हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कमेंट्स, एंड Sadia confidence wali, thank you so much. Yes, I hope you like this overall session too, and it's useful as well for everyone who's facing this scenario or who has faced this scenario, और जिन्होंने आगे जो है मज़ीद जिनके आगे बच्चे बच्चियाँ उन्होंने उनको गाइड करना है. सो दिस कैन ऑलवेज कम इन हैंडी. सजाद चौहान विजन वाला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड आई होप यू आर फीलिंग वेल, क्योंकि द अदर डे आई सॉ योर पोस्ट कि यू आर नॉट फीलिंग वेल. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल नज़रें बहुत लग रही हैं. येस्टरडे आई वाज लॉट ऑफ यानी येस्टरडे और यस आई वाज कम्प्लीटली डाउन. सो आई नो कि भाई ये जो मैं फ़िल्टर लगाती हूँ उसमें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, बट प्लीज़ नज़रें ना लगाया करें, फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है, एंड देन आई कैन नॉट कंसनट्रेट एंड आई कैन नॉट डू माई वर्क. सो थैंक यू so much for everyone who likes me and everyone who gives nice comments on my Facebook comment box, but still please nazar na lagaya kare. Okay, so Alamdar, thank you so much for joining in. अच्छा, सबसे पहले तो I'll just come back to my topic. सबसे पहले तो मैं आपको जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताऊंगी रिलेशनशिप गाइडलाइंस का, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ है जिन पे आप फोकस करते हैं. जिसमें जो नंबर 1 चीज़ है जिस पे मैं जो हूँ हर वक्त बात करती हूँ और 24 घंटे बात करती हूँ, दैट इज़ रिलेटेड विद कम्युनिकेशन. सो आज मैं कम्युनिकेशन पे बात नहीं करूँगी एज़ पर गाइडलाइन फॉर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न. येस, अगर इफ़ यू वुड वांट मी कि मैं इस पे भी बात करूँ तो मे बी इन सेकंड थर्ड जो सेशन होंगे, क्योंकि दिस इज़ क्वाइट लॉन्ग लिस्ट ऑफ गाइडलाइन. सो मैं इसमें जो है 2 कंपोनेंट्स करके बात करूँगी, और उसमें भी जो है हमारा अच्छा खासा टाइम आ जाएगा. एंड इन बिटवीन आई वुड वांट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव, एंड आई वुड वांट यू टू कंट्रीब्यूट एज वेल. और जहाँ जहाँ आपको हो कि भाई ये पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट भी होना चाहिए, तो डू रिमाइंड मी एंड डू पोट दी सजेशंस इन माय इनबॉक्स. सो सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बाद आता है ट्रस्ट, देन देयर इज़ रिस्पेक्ट. अच्छा, फिर इसमें इमोशनल सपोर्ट भी आती है, ऑनेस्टी, क्वालिटी टाइम, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विच नीड्स अ रेजोल्यूशन. एवरी कॉन्फ्लिक्ट नीड्स अ रेजोल्यूशन, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसकी रेजोल्यूशन नहीं होगी तो दैट वुड गिव राइज टू मोर फाइट्स एंड फड्डा फसाद, एंड फिर नौबत आपको पता है कहाँ पर पहुँच जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो एन कॉम्पोनेंट. देन कॉम्प्रोमाइज़
it's an essential element of having a good relationship, but then उसमें भी scenarios होते हैं. ओके देन उसमें जो है एक जो चीज़ आ जाती है इंटीमेसी भी आता है, और जो लास्ट लिस्ट है, लिस्ट में जो चीज़ है जो मैंने बनाई हुई है दैट इज़ सेल्फ केयर. सो दीज आर बेसिकली दी एसेंशियल गाइडलाइंस जो कि किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा करने में, और अगर इन पर अमल ना किया जाए तो उनको बिगाड़ने में अहम रोल प्ले करती है. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ one of the components which I believe कि भी उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो सारे components पे ही बहुत ज़रूरी है. So today we are going to talk about trust. अब जब हम trust की बात करते हैं तो trust में हमने देखना है कि trust क्या है. ठीक है, अब trust में जो है there are certain codes and principles जो कि ज़रूरी होती हैं. Trust basically जो है it is a feeling. जब आप जो है अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं एंड यू ट्रस्ट योर लाइफ पार्टनर, दैट इज़ वेयर ट्रस्ट कम्स इन. और उसमें जो है लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि उसमें इसके अंदर जो है फॉल करती हैं. और उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ एज अ कपल यू नीड टू बी रिलायबल एंड डिपेंडेबल. अब रिलायबल और डिपेंडेबल आप किस तरह हो सकते हैं? लाइक दिस इज़ इट्स मोर रिलेटेड विथ फीलिंग. जब आप अपने लाइफ पार्टनर को वैल्यू करते हैं या यू मेक स्पेशल एफर्ट्स टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ्स, या वो जो है आपकी लाइफ में रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यू पीपल आर प्रोन टू बी रिलायबल ऑन ईच एंड अदर एंड डिपेंडेबल. और उसको जो है आप मज़ीद किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं कि यू नीड टू put in effort and add value to the other person's life. अब उसमें आप जो है देखें आप किस तरीके से ये काम कर सकते हैं कि आपके जो एक्शंस है ना, योर एक्शंस नीड टू शो. वो एक बात कहते हैं ना कि एक्शंस नीड टू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. वर्ड्स से तो जो है हर कोई काम ले सकता है, बट जब आप जो है एक्शंस शो कर रहे होते हैं, कुछ शो कर रहे होते हैं, उसी से पता चलेगा ना कि आप जो है कितना दूसरे को वैल्यू करते हैं. अब उन एक्शंस में जो आप क्या कर सकते हैं, आप उन एक्शंस में ये कर सकते हैं कि से अगर जो है आप ये सोचते हैं कि भाई किसी दिन आप सोचते हैं कि भाई आज जो है स्पेशली जो है ट्रीट किया जाए अपने लाइफ पार्टनर को. अब वो ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यू कैन कॉल देम अप इन द ऑफिस एंड से कि भाई आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू, तो आप जो है मेरे साथ जो है फूड खाएं. ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा, इससे जो है आप एक दूसरे पे रिलाई कर रहे होंगे, आप डिपेंड कर रहे होंगे. अच्छा देन अब ये जो है ना ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते. देखें, आपने किसी को पैसे से या तोहफे तहफ़ से नहीं देकर प्रूव करना होता कि भाई यू आर देयर फॉर द पर्सन, या उसकी ज़िंदगी में आप किस तरह वैल्यू ऐड कर सकती हैं. पीपल या कपल जो है देयर much more than that. They don't go for the तोहफे तहफ़. उनके जो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इट्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल व्हेन यू आर एबल टू आपके माइंड सेट मैच करें, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल. मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि भाई पीपल आर रेडी टू पुट देयर मनी फॉर अदर पीपल. ठीक है, अब ये जो है मैन के लिए भी होता है. ठीक है, men are ready to put more effort and money for other women outside their marriage, and then there are certain women who are ready to do this rather than putting effort and money for their husband, and they're ready to put it outside. Why is that so? इसमें जो है कोई rocket science नहीं है कि भाई when you are married to a person you need to make certain investment, you need to make some time, and you need to add value in your life for that person. And similarly अब अगर मैं एक बंदे की बात करती हूँ तो दैट डज नॉट मीन कि मैं सिर्फ एक को जो है एड्रेस कर रही हूँ. आई एम एड्रेसिंग द बोथ जेंडर्स. अब अगर मैं दोनों को जो है अलग अलग करूँगी कि भाई ये चीज़ जो है बंदे ने भी करनी है, ये चीज़ औरत ने भी करनी है, तो जस्ट उससे समझ आए मेरी बात से कि भाई दिस इज़ बीइंग अप्लाइड टू बोथ जेंडर्स, बोथ मेल बोथ फीमेल. सो आपने जो है अपना जो बंदा होता है या बंदी होती है उसको वैल्यू देनी होती है, एंड यू आर इन दैट कंसिस्टेंट मोड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट
क्योंकि देखें जो शादियां होती हैं ना, शादियां इस तरीके से नहीं चलती। ये जो है ड्रामे वाली बातें होती हैं, या ये जो आप ड्रामे देखते हैं और उससे जो है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये ड्रामों की बातें होती हैं। ड्रामों में ही ये तोहफे तहफ़ और ये जो है पैसा 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 होता है। बट व्हेन यू कम टू रियल लाइफ एग्जांपल्स या रियल लाइफ मैरिज सिनेरियोज, तो दैट लाइफ इज़ वेरी सिंपल। सो जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल एज वेल। कि आप देखें, आपने बंदे से शादी की है ना, आपने उसके पैसे से शादी की है, ना आपने उसके स्टेटस से शादी की है। यू हैव मैरिड द पर्सन फॉर हु दैट पर्सन इज। एंड दैट पर्सन, अगर हो सकता है कि दे डोंट हैव द शक्ल, दे डोंट हैव anything that is shown in the dramas. They can be just regular people, but then इट ऑल डिपेंड्स कि भाई उस बंदे का करेक्टर क्या है, उस बंदे की सीरत क्या है। ये चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आनी है। अल्लाह ने हर एक को दो हाथ दिए होते हैं, अकल दी होती है, तो वो उससे कमा सकता है। एंड यू बीइंग द पार्टनर, यू कैन शेयर दैट बर्डन बाय डूइंग समथिंग। सो इस तरीके से आपकी जो है ना शादियाँ चलती हैं। अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ होती है विच इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी, दैट इज़ कि व्हेन यू आर डूइंग एन एफर्ट टू कीप योर पर्सन हैप्पी, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें जो है जहन में रखनी होती हैं। और चीज़ें ये जहन में रखनी होती हैं कि इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, ट्राई कि आप उस प्रॉमिस को निभाएं। ना कि आप जो है ना वो प्रॉमिस को जो है बीच में छोड़ दें, या आप कहें कि ओहो मेरे तो सर में दर्द हो गई तो मैं इसलिए कुकिंग नहीं कर सकी। या बंदा अगर जो है आपके खामन ने कहा हुआ है कि भाई आज जो है ऑफिसर नहीं आएगा तो हम जो है कहीं पर जाकर डाइनिंग आउट करेंगे, हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन गॉड फॉरबिड जो है जो बॉस है वो नहीं जाता है एंड द पर्सन कांट मेक अप। सो उसमें क्या होता है, उसमें फिर एक ना घर में गंद पड़ जाता है। और वो गंद क्यों पड़ता है? क्योंकि यू पीपल आर नॉट ओपन इनफ कि आप एक दूसरे को बता सको कि हाँ भी ये सूरत हाल है। सो कोई भी सूरत हाल ख़राब होने से पहले इट्स ऑलवेज बेटर कि जस्ट कम्युनिकेटेड टू योर पार्टनर कि भाई ये सूरत हाल है, सो आई वोंट बी एबल टू मेक इट टू होम। या अगर बीवी की तबीयत नहीं ठीक तो वो बता दें कि भाई मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू कुक दिस एंड दिस, या आई वोंट बी एबल टू treat you specially today. So if you keep your promises, and if you can't keep your promises, be open, be transparent. उसमें ढका छुपा जो है ऐसे ही जो है, यानी फिर बाद में मुंह बनाकर बैठ जाएं कि मुझे बताया नहीं तो अब मेरा मुंह बन गया, तो आपने नहीं बताया तो आपका मुंह बन गया। तो ये सिनेरियो आप अवॉइड कर सकते हैं उस बजाय कि किसी किस्म की जो है लड़ाई क्रिएट करने के। अच्छा, देन उसमें एक और जो चीज़ है वो आ जाती है कि यू पीपल नीड टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। अब ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी कहाँ पर आती है? इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। और जो ऑनेस्टी होती है वो ट्रस्ट क्रिएट करती है, एंड देन अगेन वो सिनेरियो क्रिएट करती है कि यू आर टोटली आप बच जाते हैं किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग से या कन्फ्यूजन से या किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट से। सो ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी, both of them go hand in hand in a trust relationship। और हस्बैंड वाइफ का तो रिलेशनशिप ही बेस्ड ऑन ट्रस्ट होता है। सो यू पीपल नीड टू बी ऑनेस्ट। एंड देन उसमें एक और जो चीज़ है जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ कपल यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्रीज। अब व्हेन यू गेट मैरिड तो हर एक की अपनी बाउंड्रीज होती हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हस्बैंड को पसंद होती हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि वाइफ को पसंद होती हैं। देन as a couple, as a life partner, you people need to discuss those things among yourselves, rather than कि बाहर से किसी तीसरे बंदे को लेकर आए और अपनी बाउंड्रीज को आप लोग सेट कर रहे हो। तो सबसे पहले being mature, being understanding। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जान मोहम्मद सो मच। सो आपने एक दूसरे से आपस में बैठ के बात करनी होती है, डिटेल में बात करनी होती है। जो भी आप लोगों के जो है इख्लाफात हैं या जो भी आप लोगों की बाउंड्रीज हैं, यू पीपल नीड टू डिस्कस देम अमंग योर सेल्फ। अगर आप आपस में नहीं डिस्कस कर सकते या मे बी आप लोग मेंटली तौर पे इतने मेच्योर नहीं हैं, तो देन यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन अ थर्ड पर्सन। पर वो भी कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो कि आप लोगों के आपस की जो रिलेशनशिप है उसको ख़राब नहीं करेंगे,
रादर देन वो उसको बूस्ट करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। और देन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आप किसको जो है उस पोजीशन के लिए जो है बुलाते हैं या उनके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि नॉट एवरी पर्सन इज़ राइट फॉर प्रोवाइडिंग यू गुड एडवाइस। क्योंकि देन फैमिलीज़ में भी जो है बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि शायद आपकी रिलेशनशिप देखकर जो है सड़ जाएं या ये सोचें कि भाई नहीं, इनको जो है क्यों अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो जब मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सका। तो उसमें भी जो है ना बहुत किस्म की जो है ना लड़ाइयाँ और बुग़्ज़ें और खामखा की जो है जेलसीज जो है डेवलप हो जाती हैं। तो देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस बंदे से जो है राय मांगते हैं, एंड दैट पर्सन हैज़ टू बी इम्पार्शल। कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो कि इम्पार्शल होकर जो है आप लोगों की बात सुने और फिर जो है ना किसी उस पर आपको जो है किसी कंसेंसस पे लेकर आए। देन अगेन यू कैन ऑलवेज गो टू काउंसलर्स। बहुत से काउंसलर्स होते हैं हु आर वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि दे हैव स्टडी दैट होल चैप्टर रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स। सो मैरिज काउंसलर्स भी होते हैं, वैसे काउंसलर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज सर्च अप के भी कौन से काउंसलर्स अच्छे हैं, किन की रेटिंग अच्छी है, एंड यू कैन गो टू दोज काउंसलर्स। क्योंकि दोज काउंसलर्स आर इम्पार्शल। उनको कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आपके यानी कि आपस में जो है आपकी जो है क्या रिलेशन, यानी उनको ये चीज़ तो फ़र्क पड़ती है कि भाई आपकी आपस की रिलेशनशिप अच्छी हो। बट ये है कि दोज पीपल आर इम्पार्शल। दे आर नॉट गोइंग टू ट्रीट यू ऑन द बेसिस जिस तरह आपको कोई जानने वाला ट्रीट करेगा, और वो भी वो जानने वाला जो कि इम्पार्शल ना हो। सो उन रिलेशनशिप्स में जहाँ पर यू पीपल नीड टू इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, तो उसमें आप जो है काउंसलर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट अगर काउंसलर की नौबत नहीं आती तो आपस में चीज़ें डिस्कस कर लें, बजाय बाहर से किसी को डालने के जो कि आपके जो है रिलेशनशिप्स ख़राब करे। अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू पीपल नीड टू कम्युनिकेट ओपनली एज कपल्स। यू हैव टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट। जो भी आप लोगों के सिनेरियोज हैं, जो भी बातें हैं, चाहे आपको एक दूसरे की अच्छी लगती हैं तो ओपनली कम्युनिकेट करें कि येस मुझे आपकी ये बात पसंद है। अब ओपनली कम्युनिकेट करने में आप ओपनली तारीफ़ भी कर सकते हैं। वही तारीफ़ें जो आपने जो है ड्रामों में जो ख़वातीन है या बंदे हैं उनकी करनी है, वो आप ओपनली अपने जो है बीबियों की करें या अपने खामदों की करें, ताकि वो खुश हों कि भाई हमारे जो हैं लाइफ पार्टनर्स, उनको ड्रामों वालियाँ अच्छी नहीं लग रही या ड्रामे वाले अच्छे नहीं लग रहे, उनको हम भी अच्छे लग रहे हैं। लाइफ, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल, बट इट ऑल डिपेंड्स आप लाइफ को किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप लाइफ को जो है ड्रामा बना लेंगे तो लाइफ ड्रामा बन जाएगी। अगर आप लाइफ को जो है एज अ सिंपल लाइफ लेकर चलते हैं तो लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट ये है कि उसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ना है। अच्छा, देन इसमें जो है ना एक और जो चीज़ आ जाती है कि जब आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नो मैटर जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके जो है आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योर लाइफ पार्टनर्स, चाहे वो वाइफ हैं चाहे वो हस्बैंड हैं। और इस तरीके से करने से जो है you'll feel safe, you'll trust the other person, you'll be more reliable, you'll be more dependable on them, rather than कि भाई आप हर वक्त ये फील करें कि भाई लाइफ पार्टनर होने के बावजूद यू आर लोनली। सो लोनली का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होगा ना, जब आप जो है अपनी हर बात शेयर कर रहे होंगे। और देखिए मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, एंड इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिश्ता एज वेल, एंड इट्स अ वेरी पायस एंड प्योर रिश्ता। सो बजाय कि आप वो जो है अटेंशंस या वो जो है तारीफ़ें लोगों में ढूंढने की कोशिश करें, वो जो है ना अपने लाइफ पार्टनर से निकलवाएं, एंड यू विल फील वेरी नाइस, एंड यू विल फील कि भाई वाकई में ये तो एक बहुत ही जो है ना सिंपल रिश्ता है एंड बहुत ही प्योर रिश्ता है, एंड यू विल स्टार्ट enjoying that. Okay, so this was all about trust. Now let's move towards respect. कि रिस्पेक्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि रिलेशनशिप्स को अच्छे रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अलीशा, थैंक यू सो मच। अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और जान मोहम्मद, आप कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें हैं आपकी। ओके, थैंक यू सो मच।
आपकी मोहब्बत है कि आपको मेरी बातें प्यारी लग रही हैं, पर मेरी बातें बहुत से लोगों को बहुत बुरी लगेंगी, क्योंकि आई ट्राई कि मैं जो हूँ, जो चीज़ हकीकत है आपको हकीकत बताऊँ, रादर देन कि आपको जो है ढका छुपा कर जो है ना कड़वी कैंडी को कोट करके बताऊं कि भाई मैरिज तो ये चीज़ है और इसमें तो इस तरीके से होता है. सो आई जस्ट ट्राई कि भाई देखें, हम में से हर एक जो है ना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट लाइफ, दिस इज़ अबाउट मैरिड लाइफ. और उसमें जो है आपकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें आपकी बुरी चीज़ें भी होती हैं, उसमें आपकी लड़ाई झगड़े भी होती हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि हाउ सक्सेसफुल आर यू इन गोइंग थ्रू दो स्टेजेस. एंड एट द एंड ऑफ द डे आर यू स्टैंडिंग विद द सेम पर्सन और नॉट. दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट. मैं अगर आपको जो है कुछ गाइड कर रही हूँ तो जाहिर है सबसे पहले आपके जहन में ये चीज़ आएगी कि भाई ये बीबी जो है ख़ुद अपनी लाइफ इसकी कुछ है, कोई ये इज शी स्टिल मैरिड, या ये डाइवोर्स तो नहीं है, या कुछ है कि नहीं है, ठीक है. सो द थिंग इज़ दैट कि अल्लाह का शुक्र है आई एम स्टिल मैरिड टू द सेम पर्सन एंड आई हैव 2 वंडरफुल किड्स विद द सेम पर्सन एंड आई एम सेटल्ड इन माई लाइफ. हर एक फैमिली में, हर एक मैरिज में लड़ाई झगड़े होते हैं, बट इट ऑल मैटर्स कि हाउ सक्सेसफुली आर यू रनिंग दैट रिलेशनशिप, और उसको आप किस तरीके से एंटरटेन कर रहे हो, या आपको जो भी मसले मसाइल हैं आप उसके साथ किस तरह कूप अप कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो. जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप उसके मुताबिक जो है you consult people accordingly. So that's how you go about with the relationship. But then I will not say कि भाई हर एक की जो लाइफ है it is very straightforward या very smooth होती है. At times smooth नहीं भी होती लाइफ, but then आपने देखना होता है कि आप किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उस सिनेरियो के साथ. क्योंकि देखिए आपकी जो लाइफ होती है ना, जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यानी आप ये अपनी ज़ात तो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, नो डाउट. अगर आप मेंटली तौर पे डिस्ट्रेस हो तो यू वोंट बी एबल टू बेयर एंड रेयर योर चिल्ड्रन, और उनको एक अच्छे तरीके से आप जो है पाल सकोगे. क्योंकि देन उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस होते हुए एंड यू गो थ्रू सो मच इमोशनल ट्रॉमास. उसको एड्रेस करने के लिए भी जो है सर्टन तरीके होते हैं. देन देयर आर ऑलवेज कंडीशन कि आप जो है देन यू कैन नॉट लिव विद द सेम पर्सन, बट देन वो नौबत आने से पहले यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेज. बट देन उसमें अगेन सर्टन चीज़ें आ जाती हैं, एज फैक्टर भी आ जाता है, मैच्योरिटी लेवल भी आ जाता है, माइंड सेट भी आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. बट टुडे आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. तो अभी चूँकि बातों से बातें निकलती हैं एंड आई जस्ट आई डोंट वांट टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट. अब रिस्पेक्ट में जो है क्या चीज़ आ जाती है. सादिया कॉन्फिडेंस वाली, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर फाइन टू. सो रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, रिस्पेक्ट में भी अगेन ये होता है कि यू नीड टू वैल्यू योर पार्टनर्स ओपिनियन. अब अक्सर जो लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है ना, उसमें जो है ना कोई भी छोटी सी चीज़ भी बहाना बन जाती है. हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को यही चीज़ बुरी लग जाए कि भाई मेरी बात को वैल्यू नहीं की गई, या मेरी जो है बात नहीं सुनी गई, या मेरे से ओपिनियन नहीं लिया गया. सो छोटी छोटी चीज़ों को बजाय बहुत बड़ा बनने के उसमें जो है अगर आप जो है वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कैन नील द इवल इन द बड, सो राइट ऑन द स्पॉट कर लें. अगर आपके लाइफ पार्टनर को इस चीज़ से प्रॉब्लम पड़ती है कि आप उनके ओपिनियन को जो है अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करती, तो स्टार्ट टेकिंग देयर ओपिनियंस. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकार कर देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको जवाब ही नहीं देंगे. सो जब जवाब नहीं देंगे आप एक हद तक तो इंतज़ार करेंगे ना, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लेंगे. एंड देन यू कैन ऑलवेज टेल कि हाँ जी मैंने तो जो है देखें इस टाइम पे आपको इस डेट पे मैंने कहा था कि भी ये एक डिसीजन चाहिए, तो आप इस पे अपना डिसीजन दे दें. अब ये बात गुजरे हुए भी जो है इतना टाइम हो गया. सो यू हैव टू बी लॉजिकल. व्हेन यू कम अप विद लॉजिकल फैक्ट्स एंड यू गिव लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो उस पर जो है लोग बहस नहीं करते.
या लड़ाइयाँ नहीं करते, सवाए उन लोगों के जिनको वैसी लड़ाई का बहाना चाहिए, तो उनको तो जो है ना कोई भी बात बुरी लग जाएगी. बट देन अगेन इफ़ यू आर ओपन एंड इफ़ यू कम्युनिकेट ओपनली, तो देन ये सूरत हाल जो है ना, इन सूरत हाल से आप बच जाते हैं. अच्छा, देन जो है इसमें रिस्पेक्ट में एक जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू लिसन टू योर पार्टनर. चलें जी, लिसनिंग वाली बात भी सही है कि अब लिसन किस तरह किया जा सकता है. एक होती है पैसिव लिसनिंग और एक होती है एक्टिव लिसनिंग. और एक्टिव लिसनिंग यही होती है कि चाहे आप खामन हैं चाहे आप बीवी हैं, जब एक दूसरे से आप बात कर रहे हो तो यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट. मेंटली कि भाई अगला जो बात कर रहा है या अगली जो बात करी है, आप सिर्फ उसकी हामी में हाँ 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 हूँ ना करते जाएं. यू हैव टू लुक एट देम. जिस तरह हमें टीचर्स कहती है ना शुरू से ही जो है स्कूल में कि जी मुझे जो है क्वेश्चन का जो है जब आंसर दो तो मेरी आंखों में देखो. उन आंखों में देखने से क्या होता है, आंखों में देखने से ये होता है कि आपके जो फोकस लेवल है या रिटेंशन लेवल है वो बेहतर होता है. बट देन अगेन देयर आर चिल्ड्रन जो टीचर्स की आंखों में देख कर बात ही नहीं कर सकते, वो आसमान में देख रहे होंगे. बट नाउ टीचर्स आर टोटली कंफर्टेबल विद इट. अच्छा ठीक है, बच्चा अगर आसमान में देखकर बात कर रहा है तो हो सकता है उसमें कॉन्फिडेंस ना हो, या ये भी हो सकता है कि भाई बच्चा शाय हो. सिमिलरली कपल्स में भी ये हो सकता है कि अगर कपल्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करे. पर पता है फ्रैंकली बाज़ दफ़ा ना मेरे साथ खुद इस तरह होता है, अगर मैं जो हूँ आंखों में आंखें डाल के जो है बात करूँ, अब वो जितनी भी सीरियस जो है नोयत की बात हो, मुझे हंसी आ जाती है. आई एम जस्ट मेड दैट वे. सो I at times do not look into the eyes. I just keep on communicating कि ओके इस तरह है इस तरह है. और जब मुझे हंसी आ जाती है, मेरे हस्बैंड को भी पता होता है कि भाई इसको जो है ना या तो कोई बात याद आ गई होगी या फिर जो है ना इसकी आदत है. सो ही डजंट माइंड इट. सो यू हैव टू बी ओपन इन योर कम्युनिकेशन. बट देन अगर आप जो है बहुत कुछ सीरियस बात कर रहे हो, अब अगर आप जो है से किसी के मरने के हवाले से बात कर रहे हो, तो देन यू कांट लाफ, यू हैव टू बी सीरियस. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म की सिचुएशन में हो. डज दैट सिचुएशन रिक्वायर यू टू बी अ वेरी सीरियस पर्सन, तो देन यू कैन ऑफ फॉर दैट सीरियसनेस. बट देन इफ इट्स अ कैजुअल माहौल, यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट कैजुअली. बट लिसनिंग की जहाँ तक बात है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू लिसनिंग टू योर पार्टनर, चाहे वो आपकी वाइफ है या चाहे वो आपके हस्बैंड है. ओके, दिस इज़ वन थिंग. देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो रिस्पेक्ट की कैटेगरी में फॉल करती हैं कि यू नीड टू अवॉइड, जब आपका पार्टनर या आपके जो है लाइफ पार्टनर मिसेस बात करी हों तो ट्राई आप इंटरप्ट ना करें. इंटरप्शन करने से क्या होगा, इंटरप्शन करने से ये होगा कि द अदर पर्सन वोंट फील नाइस, और उनको यही होगा कि भाई मेरी बात को जो वैल्यू नहीं देते, इसलिए जो है मेरी बात सुन भी नहीं रहे, इसलिए इसको बार बार बीच में काट रहे हैं. अब बात काटना अगेन ये जो है एक मैनर्स की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हमें तो देखिए बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई कोई भी बात कर रहा हो तो बात नहीं काटनी है, आप बात पूरी होने दें. जब आप किसी की बात पूरी होने देते हैं तो द अदर पर्सन फील्स कि भाई दैट पर्सन इज़ बीइंग वैल्यूड और उसकी बात सुनी जा रही है. जब आप जो है ये चीज़ें जो है बचपन में स्कूल में फॉलो करते हैं, बच्चों को जो है पूरी बात करने देते हैं, तो देन वाई एज एडल्ट डू यू फॉरगेट दिस कि भाई एडल्ट भी तो जो है उसकी भी तो वैल्यू है होगी ना, उसकी भी तो बात होगी, उसका भी तो मान होगा ना. तो फिर आप उसका मान क्यों तोड़ते हैं, आप उसको बात पूरी करने दें बजाय कि बीच में बार बार इंटरप्ट करें या बात जो है पूरी ना सुने या किसी को डी वैल्यू करें. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अच्छा, फिर इसमें एक और जो चीज़ है, एज लाइफ पार्टनर्स यू पीपल नीड टू यूज़ काइंड एंड कटियस लैंग्वेज. अब मैं ये देखती हूँ कि भाई देखें, यानी विद टाइम जो है ठीक है आप लोग आपस में बहुत घुल मिल जाते हैं, बहुत ओपन हो जाते हैं और बिल्कुल आप लोग एक दूसरे से इस तरह बात करते हैं कि जिस तरह जो है ना फ्रेंड्स हों. बट देन अगेन मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में यू कैन बी फ्रेंड्स, बट उसका यह मतलब नहीं है कि यू स्टॉप बीइंग कर्टियस और यू स्टॉप बीइंग काइंड. अब ऐसी बात तो नहीं है ना कि आप जो है तू तड़ां पे आ जाए, तूने ये किया तूने वो किया, एंड यू सिंपली फॉरगेट कि भाई आपके एथिक्स क्या थे, आप कौन से एथिक्स जो है आपको यूज़ करने चाहिए. कि एट द एंड ऑफ द डे अ हस्बैंड इज़ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ इज़ अ वाइफ. हर एक की अपनी जो है जिम्मेदारियां हैं, हर एक के अपने रिस्पेक्ट एरियाज़ हैं. अब ये जो बीइंग काइंड एंड कर्टियस, ये अगेन आती है आपकी बाउंड्रीज़ में. अगर इफ़ यू डोंट फील लाइक है कोई आपको तू तरह कह के बात करे, तो यू शुड बी ओपन. बट देन अगेन सॉरी, देन अगेन
बीइंग कॉर्डियल एंड बीइंग अ गुड फ्रेंड, उसकी जो रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. उसके लिए आपको तू तड़ा करके बात नहीं करनी होती. आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है आप लोग कितने फ्रेंडली हैं. नाउ आई रिमेंबर, आई स्टिल हैव मैनी फ्रेंड्स जो कि अपने हस्बैंड को नामों से पुकारती हैं. एंड दे फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज व्हेन दे आस्क मी कि भाई आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती. तो मैं कहती हूँ कि हाँ नहीं, आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं तो आप कह के बात कर लेती हूँ. और नाम, यस नाम मैं ले लेती हूँ, बट यह है कि नॉट वेरी रेगुलरली. अब आई नो कि भाई हस्बैंड का क्या नाम है, बट ये कि ज़्यादा मैं उनके साथ कम्युनिकेट आप करके करती हूँ. इवन मैं उनको तू भी नहीं कहती या तू थोड़ा भी नहीं कहती. इट्स जस्ट समथिंग विच आई हैव नेवर यूज्ड. या मे बी मेरी जो ग्रूमिंग हुई है उसमें जो है आई डोंट यूज़ तू थड़ा. और तू थड़ा भी जो है यानी मे बी बहुत सिवियर केसेस में अगर कभी हमारी किसी बात पे जो है गुस्सा हो गई हूँ मैं, तो उसमें मैंने यूज़ किया है. एंड देन उसमें भी जो है आई ऑल्सो फेल्ट बैड कि नहीं भाई आई शुडंट हैव यूज दिस टू वर्ड. सो आई डोंट यूज़ दैट वर्ड. बट देन मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि हस्बैंड को उनके नामों से पुकारती हैं या तू तड़ा करके भी बात करती है. बट देन इट्स टोटली अप टू देम कि वो उनके आपस के क्या रिलेशनशिप्स हैं. बट यह है कि ओवरऑल यू नीड टू बी काइंड एंड कर्टियस इन योर लैंग्वेज या इन योर डीलिंग्स. क्योंकि देखिए इट्स नॉट जस्ट दैट कि यू आर बीइंग कर्टियस विद योर हस्बैंड. व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड पीपल एज वेल, तो आप उनको भी आप कहकर ही बात करते हो. इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हो. बट देन अगेन यस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप तू तड़ा तो नहीं कहते, बट स्टिल आप उनके नाम से जो है बुला लेते हैं. या अगर जो है यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को भी जो है आप उनके नाम से बुला लेते हैं. But then again, you cannot, call every youngster a brother or बेटा, क्योंकि then there are people who would mind कि भाई हमें क्यों जो है बेटा कहा गया, हमें क्यों भाई कहा गया है. So you have to, be very pertinent regarding, calling anyone a brother or a beta. Not unless they themselves believe कि भाई अच्छा ठीक है, this person can call us, beta or bhai. There are many people who call me auntie. I don't mind at all क्योंकि I am an auntie. तो मैं क्यों जो है कहूँ कि भाई मुझे जो है आंटी ना बुलाओ या मुझे आंटी ना कहो, कि ठीक है, it's fine. It is my age and it's my, I guess, it's a right which I have earned. I can call them, a beta. But it all depends upon people. So there shouldn't be any force regarding anyone कि भाई आपने जो है ना बेटा ही कहना है. If they feel कि भाई हमें जो है नाम से बुलाया जाए या हमारा जो है आप कह के बात की जाए, it's totally fine. Okay. So then इसमें ट्रस्ट में एक और जो चीज़ आ जाती है, you need to respect your partner's choices and decisions. अच्छा जी, अब वो चॉइसेस एंड डिसीजंस इसी तरह हो सकते हैं कि भाई यू नीड टू आस्क देम कि भाई ओके दिस इज़ अ डिसीजन, I want to participate in this thing. Now there are many times जब वैसे जो है हस्बैंड से मुझे आमतौर पे जो है कोई एतराज़ात तो नहीं होते कि आई कैन नॉट डू थिंग्स, क्योंकि ही इज़ वेरी ओपन इन दिस सेंस. ही नोज़ कि ओके आई एम ऑन फेसबुक, आई डू लाइव सेशंस, या I do, I talk with different people regarding different work prospects या regarding my professional fields. So ये है कि he knows it. अब ये जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं when you communicate openly, when you are open to what you are doing on the Facebook or in the social media. प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट होते हैं? प्रॉब्लम्स वहाँ स्टार्ट होते हैं जब आप चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं. कि अगर आप फेसबुक पे हैं, अगर आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेट कर रही हैं, चाहे अपने प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड कर रही हैं, एंड यू आर नॉट टेलिंग योर लाइफ पार्टनर कि ओके भाई मैं जो हूँ इस तरह कम्युनिकेट कर रही हूँ, या आई एम ऑन फेसबुक, या मैं सेशंस दे रही हूँ, या दीज आर द स्किल्स जिनमें मैं एनरोल हूँ और मेरे साथ जो है देयर आर यंगस्टर्स. क्योंकि अब जो सिनेरियो है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एवरी एज ब्रैकेट दे आर एनरोल्ड इन डिफरेंट स्किल्स, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस में हो, या डिफरेंट सेटअप्स में हो. सो उनके साथ जो है इट्स वेरी रेयर कि उनके अपने एज ब्रैकेट के लोग हैं. देयर आर मेनी पीपल हु आर यंगर दैन देम. सो दे आर गेनिंग द नॉलेज
along with the youngsters, and they are, adjusting and learning new things. So this is something which is very broad, and it should be taken with a positive mindset, rather than thinking कि भाई ओहो मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो जो है नहीं पढ़ सकती. तो रादर आपके साथ जो यंगस्टर्स हैं आप उनके साथ लर्न करें. एंड लाइक पीपल फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि हाँ भाई जेनजीज हैं, ये जेनजीज हैं, हमारी तो पोटैटो एज है. बट these are just ages, and then these are just coinages for the different generations. It's not something derogatory कि आप उसको mind करें. You should always respect different people's perspective and be open to it, क्योंकि when you are open to learning तो you are growing, आपका mindset grow कर रहा है, आपके views grow कर रहे हैं. व्यूज़ इन द सेंस कि आपका जो mindset है वो overall जो है grow कर रहा है, and you're learning new things from your youngsters as well, rather than कि आप ये कहें कि मैंने यंगस्टर्स को जो है सिखाना है, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. ओके, सो ये जो चीज़ें होती हैं फॉर दीज पर्पजेज you need to let your life partner know कि okay these are the things I'm doing and these are the things these are the people I interact with. So everything is open. जब communication open होती है and you communicate openly तो उसमें किसी किस्म का आपको डर नहीं होना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि you are open and you are doing everything openly. So this is how you are respecting your partner's decisions. कि you are telling them and you're communicating with them openly. अच्छा, then इसमें एक और जो चीज़ है जो कि important है, that is you need to treat your partner as equal. अच्छा, अब जब equal की बात आती है ना, ये equal वैसा नहीं आता कि जहाँ पर हम जो है ना हर जगह देखते हैं कि भाई मार्चेस स्टार्ट हो गए हैं कि भाई equal right होना चाहिए. equal right in the sense कि आपका ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन इक्वल होना चाहिए. यू शुड ट्रीट द पर्सन एज अ ह्यूमन. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इक्वल. अगर हम इस सिनेरियो में कंसिडर करना शुरू कर दें कि भाई तनख्वाहों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ तक तनख्वाहों की बात है वहाँ पर बहुत कम ख़वातीन हैं जहाँ पर इक्वल पे मिली हो उन्हें एज़ कम्पेयर टू मैन. वो नहीं मिलती, यहाँ पर नहीं मिलती. आई डोंट नो, बाहर मिलती है, येस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे करती हैं, दे पे इक्वली एज पर देयर स्किल्स. बट नाउ यहाँ पर भी जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो ऐसे स्टार्टअप जहाँ पर विमेन आर दी बॉस, वहाँ पर जो है सैलरी भी उस लिहाज से जो है अच्छी है. and then you can always as per your requirement या as per your skill you can always join the international organizations. Yeah, you can always join people who are who have a growth mindset and who are open to this idea कि भाई ये ख़वातीन, these are professional and they are skill based women and we need to have professional colleagueship with them and we need to encourage them to come into the main force. अब जो tech का एरिया है उसमें ख़वातीन भी आ रही हैं, बट देयर वाज अ टाइम जब ख़वातीन टेक में नहीं आती थी. बट नाउ चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, स्किल्स एडवांस हो गई है, लोग एडवांस हो रहे हैं, एंड द मोर यू कीप ऑन लर्निंग एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, so there's always a good chance of ending up in a good place. This is regarding treating your partner equal when you believe that your partner has the capability and they can do wonders in whatever field they pursue. अब चाहे वो टेक की फील्ड है, चाहे वो culinary की फील्ड है, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग की फील्ड है, चाहे वो ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग की फील्ड है. So किसी भी किस्म का एरिया हो, when your partner, your life partner has that mindset कि भाई you can grow और his life partner can grow, तो इससे बड़ी जो है आई वुड से जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं हो सकती. सो दिस वाज, और ये सारी चीज़ें जो है किस चीज़ को लीड करती हैं, ऑल दीज थिंग्स लीड टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप. सो ये जो है आज के ये जो थे 2 core components मैंने आज डिस्कस किए हैं, एंड इंशाल्लाह tomorrow I'll discuss another 2, and then in the coming days I would want to discuss about the relationship between brother and sister. So ये भी relationships में आते हैं and I would be talking about that too. और उससे पहले let me see who is किसने क्या मुझे messages किए हैं, so I can take your messages and maybe I can take someone who is on the screen. Okay, let's see. अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करती हूँ
अगर किसी का कोई और मैसेज है तो डू पोर इन योर मैसेजेस। मैं आपके मैसेजेस साथ के साथ लेती हूँ, अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ। सो आई वुड वांट कि भाई इफ़ समवन कम्स ऑन द कैमरा मे बी दे कैन डू द टॉकिंग एंड सो आई कैन ओके लेट मी जस्ट सी ओके। अच्छा फ़िलहाल मुझे जो है ना Nasirullah. Okay, Nasirullah, I'm just going to bring you on camera and it's totally up to you. If you want to accept the request, you're more than welcome to accept the request and then you can talk on this topic if you want. और अगर जो है आपने कुछ और डिस्कस करना है या शेयर करना है, welcome to share that as well. But let me see. Abdul Sami. वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। सही कह रही हूँ मैं? अच्छा थैंक यू सो मच, मैं सही कह रही हूँ बट हूँ पता नहीं आपने किस पे किया है। Let's see who's going to come on camera and live, and in the meantime if you have any suggestions or you have any comments, do put in your suggestions and comments. And yes, how can you forget those emojis and thumbs up? मैं जा रही हूँ फिर पे चेक करने किसने भेजा है किसने नहीं भेजा, नजर आता है मुझे वहां पर। इधर नहीं आ रहा होगा मुझे नजर, पर उधर आएगा ना। चलें जी। ओके, आई एम still waiting for Nasirullah to join this session and let's see अगर वो ज्वाइन इन कर रहे हैं या नहीं करे। ओके, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो आई जस्ट सी हाफिज महबूब अहमद वर्क, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड हाफिज साहब आप ओके, मैं आपको ऐड कर दूं फिर? ओके लेट्स सी। हाफिज साहब को मैं, ओहो आई कैन नॉट ऐड द गेस्ट। ओके, आप जो है आपने ऑप्शन ही बंद की हुई है, सो आई कैन नॉट ऐड यू। ओके, देयर समवन एल्स, लेट मी सी इफ आई कैन ऐड दिस पर्सन। ओके, आई एम एडिंग दिस पर्सन। अब आई डोंट नो ये कौन है, सरदार एहसन बलोच। ओके, आपको इस चीज आपको हंसी आ रही है कि डिक्लाइन हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो हंसी नहीं आ रही, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समवन। हाफिज साहब आपने जो है कुछ अगर सजेशंस देनी है या कोई आपके कमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज दीज इन बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। तो आज तो मैंने जो है जस्ट 2 कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं अबाउट गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज है जो हमें सिखाई नहीं जाती। हम जब उस सिनेरियो में पड़ जाती हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, हम उसे सीखते भी हैं और उससे जो है अच्छे तरीके से पार करने की भी कोशिश करते हैं। और जब हम उसे पार कर रहे होते हैं जिस भी एरिया में, वी ट्राई कि भी साथ हम इम्पार्ट भी करें ओके कनेक्शन फील्ड, ताकि जो है लोग हमारे जो है एग्जाम्पल से सीख भी सकें। ओके ओके, सो आई सी कि भाई कोई भी जो है स्क्रीन पे आकर लाइव नहीं आना चाहता। तो चलें ठीक है, मैं तो काफी देर से लाइव हूँ, तो आई वांटेड कि आप लोग भी लाइव आ जाएं ताकि मैं आपको भी ज्वाइन इन कर लूँ और आपसे भी कुछ गप्पे लगा ली जाएं। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टू दिस सेशन। तो इंशाल्लाह आई वुड कम live tomorrow again and I'll talk about other components, so let's see what those components are. एंड इन द मीन टाइम जिस तरह मेरे एक भाई ने यहाँ पर ऑलरेडी जो है टॉपिक जो है सजेस्ट किया हुआ है, तो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट हिज टॉपिक्स इन अ कपल ऑफ डेज। एंड इन द मीन टाइम यू कैन ऑलवेज pour in your suggestions and your topics and I'll just pick them up and I'll discuss those topics as well. और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेरे साथ डिस्कस करें उन टॉपिक्स के हवाले से, तो आई वुड call you up and we can discuss those topics and then I can discuss those topics in these live sessions if you wanted that. So that would be all. जाने से पहले चलें जी, if the session was clear to you and there's no query, do show your emojis, do show your thumbs up, क्योंकि मुझे जो है दूसरी स्क्रीन पे जो बड़ी वाली स्क्रीन है उस पर नजर आ रहा है कि भाई आपके कमेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट आई एम जस्ट सीइंग। अगर कमेंट्स आपके आ जाएं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते तो आई जस्ट वाइंड अप दिस सेशन और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।
सेम टॉपिक के साथ, बट न्यू कंपोनेंट्स के साथ. टिल टुमारो, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज.